छोड़ो ना, डोरी प्यार की ना टूटे। ये दास्तां है एक ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरत आंखें सबको अपनी ओर आकर्षित करती थीं। जिनकी भी इन पर नजर पड़ी वो अपने आप को इनके आकर्षण से बचा नहीं पाया। इनके खूबसूरत नए नक्श और खूबसूरत अदाओं से उस दौर के सभी स्टार्स और फिल्म निर्माता इनके दीवाने होते चले गए। कोई रोको ना दीवाने को। इस अदाकारा का जन्म हुआ था एक मुस्लिम परिवार में, लेकिन इनकी पहचान बनी एक हिंदू लड़की के रूप में जो सबके लिए यादगार बन गयी। बंद कमरे में एक लड़की जो अपनी खूबसूरती और कातिल अदाओं से सबका दिल लूट लेती थीं। उस अभिनेत्री की जिंदगी किस गलत फैसले की वजह से खत्म हो गई? क्योंकि मैं अपने आप को अमीर बाप की निकम्मी बेटी कहलवाना नहीं चाहती। और कैसे शादी से पहले हुई पति की मौत ने इस अभिनेत्री को पहुंचा दिया सदमे में। उनके इंतजार में 67 साल से कुंवारी है ये अभिनेत्री। सुहागन तो मैं उसी दिन बन गई थी जिस दिन बड़े भैया ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा था, बिजली तो बहू बनकर आएगी और बेटी बनकर आएगी। 70 से 80 के दशक की खूबसूरत हसीनाओं का जिक्र हो और इस अभिनेत्री का नाम न लिया जाए, ऐसा तो नामुमकिन है। अपनी गहरी काली काली आंखें, भरा पूरा शरीर और मनमोहक मुस्कान से अपने फैंस का दिल लूटने में ये माहिर अभिनेत्री थी नफीसा सुल्तान, जो हिंदी सिनेमा में पहचानी गई आशा सचदेव के नाम से। मेरा प्यार है रंग रंगीला, मेरा यार है छैल छबीला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। होठों से कई लुटाए तराने हैं मैंने, आंखों से कई बनाए। आज हम बात कर रहे हैं आशा सचदेव की, जो हिंदी सिनेमा में कई रंग रूप में नजर आईं। इन्होंने छोटे से छोटा रोल भी किया और फिल्म में लीड रोल यानी कि बतौर एक अभिनेत्री भी लाजवाब काम किया। इनकी शानदार एक्टिंग की बदौलत ये आज भी फिल्मी पर्दे का हिस्सा हैं। इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए शुरुआत करते हैं इनके जन्म और फिल्मी सफर से। अब तेरा मेरा साथ न छूटे, जी चाहे जितना आज़मा ले दुनिया। आशा सचदेव का जन्म 27 मई 1956 को मुंबई में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका नाम रखा गया नफीसा सुल्तान। इनके पिता का नाम आशिक हुसैन वारसी है। इनके पिता एक लेखक थे और इनकी मां का नाम था रजिया सुल्तान, जो फिल्मों में एक्टिंग करती थीं। इस परिवार में नफीसा का एक भाई और एक बहन है, भाई अनवर और बहन रेशमा। मौसम मस्ताना मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने का किस मोड़। आशा और उनके भाई बहन अभी बाल अवस्था में ही थे कि इनके माता पिता का रिश्ता आपसी मनमुटाव के चलते टूट गया। 60 के दशक में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद बेटा चला गया बाप के पास और दोनों बेटियां चली गईं मां के पास। न जाने कितने दुख और तकलीफ सहकर तुमने मुझे पाला है। मेरे लिए बाप भी तुम हो, माँ भी तुम हो। दोनों बेटियों की जिम्मेदारी रजिया के ऊपर आ गई। जिम्मेदारी को देखते हुए रजिया ने आईपी सचदेव से दूसरी शादी कर ली, जो मुंबई के उस समय के जाने माने वकील थे। शादी के बाद रजिया ने अपना नाम और धर्म दोनों ही बदल लिए। कल की रजिया अब बन गई रंजना सचदेव और बेटी कहलाई नफीसा सुल्तान से आशा सचदेव। मेरी मांग भर दे जौला, तुम्हें तुम्हारे भैया की कसम। आशा की मां, जो हिंदी सिनेमा में उस दौर की फिल्मों में छोटे मोटे अभिनय किया करती थीं, मां को पर्दे पर एक्टिंग करते देख आशा भी फिल्मों में ही जाना चाहती थीं। आशा की इसी ख्वाहिश को माता पिता दोनों ने भी बढ़ावा दिया। एक्टिंग की बारीकियों को सीखने के लिए इन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए आवेदन किया। यहाँ एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। पूरे भारत से सिर्फ 20 से 24 बच्चों को ही यहाँ पर चयन किया जाता था और आशा उन्हीं बच्चों में से एक हैं। इनका दाखिला हुआ और ये एक्टिंग में डिप्लोमा करके यहाँ से निकली। दिल किसी को जो
इसके बाद आशा मुंबई आ गयी फिल्मों में काम करने। आशा की मुलाकात हुई फिल्म निर्माता गोगी आनंद से, जो अपनी फिल्म डबल क्रॉस बनाने जा रहे थे। ऑडिशन देने के बाद आशा को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। इस फिल्म में इनके साथ विजय आनंद और रेखा थे। 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन आशा सचदेव का आकर्षण और एक्टिंग दोनों चल पड़े। आशा बॉलीवुड में सफलता की तरफ कदम रख ही रही थीं कि इन्होंने अपने एक गलत फैसले से खतरे में डाल लिया अपना फिल्मी सफर। दरअसल हुआ यूं कि आशा ने जल्दबाजी में एक छोटे बजट की बी ग्रेड फिल्म बिंदिया और बंदूक को साइन कर लिया, जिसकी वजह से इनकी इमेज एक बी ग्रेड की एक्ट्रेस की बनकर रह गई, जिसकी वजह से ए ग्रेड के फिल्म निर्माता इनसे दूरी बनाने लगे। बी ग्रेड होने के बावजूद ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उसी समय महेश भट्ट अपनी एक फिल्म बना रहे थे, मंजिलें और भी हैं, जिसमें वो आशा को बतौर हीरोइन लेना चाहते थे, लेकिन आशा ने बिंदिया और बंदूक के लिए उनको डेट्स नहीं दी। आशा पूरी मेहनत के साथ लगी रहीं और इसी कड़ी में इन्होंने हाथी के दांत, एक नारी दो रूप, कशमकश और हिफाजत जैसी फिल्में की। हिफाजत फिल्म में इन्होंने विनोद मेहरा के साथ लीड रोल में काम किया। हाथों में लेके पिया ऐसे न छोड़ो मेरा साथ। आशा इसके बाद बड़े बजट की फिल्म वादा तेरा वादा में नजर आई। आशा पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करती दिखी, लेकिन ये फिल्म चल न सकी। आशा की फिल्में वो कमाल नहीं दिखा पा रही थीं, जिसकी उम्मीद ये किया करती थीं। साल 1974 में ये नवीन निश्चल और रेखा के साथ फिल्म वो मैं नहीं में एक ग्लैमरस अंदाज में दिखी। इसके बाद आशा को ग्लैमरस रोल में ज्यादा पसंद किया जाने लगा और आशा को इसी के चलते दो चट्टाने, परिणय, 2 नंबर के अमीर, लफंगे, महबूबा, लड़की भोली भाली, हरफन मौला जैसी फिल्मों में काम किया। रूप का नशा है, जवानी का नशा है, किसी को दौलत का। साल 1977 आशा के लिए सबसे ज्यादा अच्छा साबित हुआ था। इनकी कई फिल्म अच्छा काम कर गई थीं, लेकिन एक फिल्म इसी साल ऐसी आई जिसमें ये फिल्म की हीरोइन थी और शबाना आजमी साइड हीरोइन और जितेंद्र इनके हीरो थे। फिल्म का नाम था एक ही रास्ता। जिस काम को दोनों आए हैं वो काम तो हो जाने दो। इस फिल्म की कामयाबी के बाद आशा को एजेंट विनोद और मामा भांजा नाम की फिल्म मिल गई बतौर हीरोइन। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। फिल्म अब कामयाब हो रही थी। आशा सफलता की तरफ थीं। फिर इनको बड़े फिल्म निर्माता बासु चैटर्जी की फिल्म प्रियतमा मिली, जिसमें इनके किरदार की बहुत तारीफ हुई और इनकी एक्टिंग की वजह से उस साल इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। ये लाओ वीना, हियर इज योर हेल्प, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। आशा सचदेव इसके बाद मल्टी स्टारर फिल्म द बर्निंग ट्रेन, सत्ते पे सत्ता में नजर आईं। आशा इन फिल्मों में छोटे छोटे रोल कर रही थीं, जिनको करने से आशा कभी पीछे नहीं हटी। जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। भारतीय हिंदी सिनेमा को कई हिट और सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी आशा को कोई बड़ा फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं था, क्योंकि फिल्म के कई अदाकाराओं और हीरोइन के साथ फिल्म निर्माताओं ने उनके ऊपर बी ग्रेड की हीरोइन का ठप्पा लगा दिया था, जिसकी वजह से इनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गयीं। दिल छोटा मत करो, सभी लोग तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। आशा एक मझी हुई एक्ट्रेस थी। उनके साथ हो रहे इस बर्ताव से वो बेहद दुखी थीं। उन्होंने बी ग्रेड का ठप्पा हटाने के लिए कई बड़े स्टार और सुपरस्टार के साथ काम किया और हिट और सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनी, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद टूटती चली गई और ये बहुत कम बजट की फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर हो गयीं। हिम्मत से काम लो, इंसान को मुसीबतों से घबराना नहीं,
बल्कि उनसे लड़ना चाहिए। मायूस और हताश आशा ने इनके बाद कुछ टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। साल 1987 में इन्होंने टीवी सीरियल बुनियाद में काम किया। सीरियल लोकप्रिय रहा और इस सीरियल की वजह से फिर से ये नजर आई फिल्म ईश्वर, आखिरी मुकाबला, बागी, दीवाना, बरसात, कर्तव्य, झूम बराबर झूम, फिजा जैसी फिल्म में इन्हें काम करने का मौका मिला। हालांकि इन सभी फिल्मों में आशा की भूमिका बहुत ही सीमित थी। वो बस कुछ ही मिनटों के लिए पर्दे पर आती थीं, लेकिन वो अपनी आँखों से, चेहरे की खूबसूरती से दर्शकों के दिलों पर गहरा प्रभाव छोड़ती थीं। बेसुरी तू, तेरी माँ, तेरी दादी, तेरी परदादी एक चूहे को क्या भगा दिया? अपने आप को ऐसे समझिए जैसे 100 शेर मार डाले। निकल मेरे घर से। आशा सचदेव को बड़ी फिल्म, बड़ा किरदार मिला नहीं और टीवी सीरियल भी कब तक साथ देते, लिहाजा उन्होंने कैमरे को अलविदा कह दिया और लाइट, कैमरा और एक्शन से दूरी बना ली। आशा सचदेव को हमेशा एक ही बात का मलान रहा, उनको इंडस्ट्री में अच्छे किरदार निभाने को मिले ही नहीं और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता और अभिनेताओं ने उनसे मुंह मोड़ लिया। न जाने आशा सचदेव को किस बात की सजा मिली थी, जिसको वो खुद भी आज तक नहीं समझ पाई हैं। तो ये तो था एक बेहतरीन अदाकारा का दुख भरा फिल्मी सफर। चलिए अब बात करते हैं इनके निजी जीवन की। इनकी मां के तलाक के बाद इनके भाई अपने पिता के साथ चले गए। वो बाद में एक मशहूर सिंगर बने जिनका नाम अनवर हुसैन था। अनवर हुसैन के सौतेले भाई भी हैं जो हिंदी सिनेमा में अरशद वारसी के नाम से मशहूर हुए हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, न रोजगार है, न पैसा है। आशा सचदेव की मां से तलाक के बाद अनवर वारसी ने अरशद वारसी की मां से शादी की थी। इस रिश्ते से आशा सचदेव मशहूर एक्टर अरशद वारसी की सौतेली बहन लगती हैं। आशा सचदेव ने अपनी पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया था, जिनका नाम था किशन लाल। आशा किशन लाल से शादी करना चाहती थीं। किशन लाल मुंबई में ही बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चलाया करते थे। दोनों ने अपने आप को शादी के बंधन में बंधने की पूरी तैयारी कर ली थी। सभी शादी के काम अंतिम क्षण में थे और शादी के कुछ रोज पहले एक दिन किशन लाल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनकी मौत की खबर ने आशा को तोड़ दिया। वो सदमे में चली गईं और आशा की सभी खुशियां एक पल में ही मातम में बदल गईं। अब आशा सचदेव 67 साल की हो चली हैं। वो फिल्मी दुनिया से बहुत दूर हैं और अकेले ही रहती हैं। आशा सचदेव वो नाम है जिन्होंने बचपन से दुख देखा, संघर्ष किया और अकेले रहते हुए भी आशा वो नाम बन गई जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। आशा ने कभी शादी नहीं की और 67 साल से कुंवारी अपनी जिंदगी को वो गुजार रही हैं। बॉलीवुड नॉवेल उनके सुखमय जीवन की कामना करता है। मैं संवारूंगी तुझको अपने तन के जेवर की तरह, वो शख्स भी क्या है जो संभाले है मुझे आईने की तरह, वो हर वक्त संभाले मुझे आईने की तरह, वो बेपर्दा भी करे मुझे तो ढांक ले चिनमन की तरह। दोस्तों, तो ये था हमारा शो आशा सचदेव के ऊपर। आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची बायोग्राफीज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सम्मान यूं ही बना रहे, उसके लिए धन्यवाद। आपके ख्यालात जानकर खुशी हुई।